हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ लोको पायलट 25 में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज हम आप लोग के बीच बात करने जा रहे हैं 8 पे कमीशन को लेकर के। यानी 8 पे कमीशन आपको 1 जनवरी 2026 में लागू होनी है दोस्तों। यानी कि 1 जनवरी 2026 में लागू होना है, लेकिन यानी कि मई महीना में 8वां वेतन आयोग का गठन होना था मेरे भाई, लेकिन अभी तक गठन नहीं हुआ है। अभी महीना क्या चल रहा है? जून महीना चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में जून भी आधा खत्म हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो 8 पे कमीशन है, जो 1 जनवरी 2026 में लागू होना मुश्किल बनता जा रहा है। नहीं, मुश्किल हो रहा है कि आखिर लागू होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग जानिए कि 8वां वेतन आयोग का एक समिति होता है, उसका काम क्या होता है। 8वां वेतन आयोग का जो समिति होता है, जिनका काम होता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारियों को सैलरी, भत्ते, पेंशन की समीक्षा करना काम होता है दोस्तों। अभी देश में करीब 35 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशन धारी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, जो पिछले बार 7वां वेतन आयोग जो लागू हुआ था, वो पहले आप देख लीजिए, तो आपको समझ में थोड़ा समझ में आने की थोड़ा आसान होगा समझने के लिए। पहले पिछले बार जो 7वां वेतन आयोग जो लागू हुआ था, उसके बारे में पहले देख लीजिए, उसके बाद हम 8वां वेतन आयोग के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो आपको समझने में आसान हो जाएगी। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको हम लगा दिए हैं दोस्तों। स्क्रीन पे देखिए, 7वां वेतन आयोग, जिसकी अध्यक्षता AK माथुर ने की थी, का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को जमा की थी। इस आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू की गई। यानी कि इसका जो गठन हुआ था फरवरी 2014 में, इसका जो गठन हुआ था कब मेरे भाई? फरवरी 2014 में। फरवरी 2014 में इसका जो रिपोर्ट तैयार हुआ था 19 नवंबर 2015। 7वें वेतन आयोग की बात कर रहे हैं। 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई थी। लेकिन इसका जो कैबिनेट मंत्री से जो हरी झंडी मिली थी जून 2016 में, 7वें वेतन आयोग का जो कैबिनेट से हरी झंडी मिली थी जून 2016 में। जून 2016 में कैबिनेट से इसका हरी झंडी मिल गया था, लेकिन लागू हो गया था 1 जनवरी 2016 से इफेक्ट के साथ। इफेक्ट के साथ आने की इसमें कैबिनेट से हरा झंडा जो 2016 में इसे मिली, कैबिनेट से जून 2016 में हरी झंडी मिली और प्रभावित तौर पर 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई। और इसमें आपको 7वां वेतन में एरियर भी जोड़कर दिया गया था। अब हम 8वें वेतन की बात जब कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए कि इसका जो फरवरी में गठन हुआ और जून से लागू हुआ, यानी कि कितना कार्यकाल लग गया? 2 साल लग गया, इसमें समय लग गया। तो इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा 8वां वेतन आयोग है, अब सवाल यही है ना कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। तो दोस्तों, पिछले जो देखिए 7वां वेतन में 2 साल लगा दिया गठन के बाद, तो मान के चलिए कि 8वां वेतन आयोग 2025 के अंत में गठन होता है या 2026 के शुरू में गठन होता है 8वां वेतन आयोग का। तो इसका रिपोर्ट तैयार होने में कब तक लगेगा मेरे भाई? जैसा कि पिछले जो 7वें वेतन आयोग आपको हम दिखाएं, तो इसका रिपोर्ट तैयार होने में 2027 28 लग ही सकती है पिछले 7वां वेतन के अनुसार। तो यानी कि इसे जब रिपोर्ट तैयार होने में 2027 से 28 लग सकती है, तो इसे लागू होने में 8 से 10 महीना।
8 से 10 महीना लागू होने में तो लग ही सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है दोस्तों। तो यह कहने का मतलब हुआ कि 2 साल इसे भी लागू करने में समय लग सकता है। लेकिन सरकार चाहेगी, अगर सरकार चाहेगी तो 1 जनवरी 2016 से, सॉरी 2026 से है, 1 जनवरी 2026 से इफेक्ट के साथ लागू कर सकती है। लेकिन एक फैसला सरकार की क्या है कि आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो 1 जनवरी 2026 से भी आपको लागू हो सकती है, इफेक्ट के साथ लागू हो सकती है। तो दोस्तों अभी तक इसका कुछ ऑफिशियल नहीं नोटिस आया है, इसलिए अभी इसका ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया, इसलिए कहना मुश्किल है। लेकिन सरकार की मर्जी है, सरकार चाहेगी तो कुछ भी कर सकता है, उनके हाथों में है। यानी 1 जनवरी 2026 जो दिया गया है लागू का, यानी इसके साथ इफेक्ट के साथ भी आपको लागू हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल पे नए तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। फिर अगर 8वें वेतन से कुछ ऐसा संबंधित आप कुछ आता है लेटेस्ट न्यूज तो आपके बीच में लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।